यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। उसी सेगमेंट में मैंने जहाँ पर आपको एंड किया था उसी से आगे बढ़ते हुए और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे फिनोल और ईथर के हैं उसको हम उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए ना, चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए, कंसंट्रेट करिए, डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। चलिए, तो हमने आपको जो हमारे आखिरी सेगमेंट में बताया था बच्चों, वो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है, क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस? क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है? अब देखिए बच्चों, ये हमारा फार्मूला हो जाता है फिनॉल का। जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर सर्किल बनाएं, आप सर्किल की जगह पे रिंग भी बना सकते हैं या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमने ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के 2 एटम लिए इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 और H2SO4। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है बच्चों, तिवारी सर आपने O2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर ऑक्सीजन को ब्रैकेट में क्यों लिखा? बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे कैटलिस्ट में यदि ऑक्सीजन होती है तो हम क्या करते हैं कि फिर O2 के फॉर्म में न लिख के, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के फॉर्म में न लिख के हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए होगा क्या, एक H यहाँ से है ना, ऐसी ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट, ऐसी ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया बच्चों बताइए? H2O निकल गया, है ना। ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया, एक O यहाँ बचा, एक O यहाँ बचा। अब हमारा क्या बचा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, इसकी भी वैलेंसी 2 है। अब अल्टरनेट कर दीजिए, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर से देखिए, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल। इसको बच्चों हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस। एक फिर ऐसे आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजोक्विनोन। आप किस तरह से फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाओगे? नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। समटाइम्स इन अवर एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड दैट राइट डाउन द रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द रिएक्शन, रिएक्शन लिखिए, काहे के लिए भाई? टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को शो करने के लिए आप जो है क्या लिखिए? रिएक्शन लिखिए। अब देखिए, आप चाहें तो इथेनॉल ले लें, ROH एल्कोहल ले लें। हमने इसकी सोडियम से रिएक्शन लिखा, सबको मालूम है इसका नाम इथेनॉल है। कॉमन नेम मैंने बताया था कि कॉमन नेम में मैं बोल दूंगा बच्चों, इथाइल एल्कोहल है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 इथोक्साइड आयन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए। C2H5 के 2 एटम मॉलिक्यूल बचे, 2 Na के बचे, तो क्या बन जाएगा? C2H5ONa के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। ये हो गया इथोक्साइड, ये सोडियम है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, इथेनॉल। और ये आपका हो गया सोडियम मेटल। अगर फिनॉल का बताना है, सेम रिएक्शन विल बी देयर, ये हो जाएगी फिनॉल, ये फिनॉल हो गया। फिनॉल की आप सोडियम से रिएक्शन लिख दीजिए, सबको मालूम है सोडियम मेटल है। यहाँ भी 2 कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दीजिए। अब C6H5O फिनोक्साइड, मैंने बताया था ना बच्चों, फिनॉल से अगर हम H हटाते हो तो फिनोक्साइड बनता है और 2 Na जोड़ दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, ये ONA, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसका भी नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। चूँकि इन दोनों रिएक्शंस में बच्चों हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शन जो है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बता रही है। हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम इथोक्साइड इज फॉर्म along with liberation of hydrogen gas. What happens when phenol reacts with sodium metal? Sodium phenoxide is formed along with liberation of hydrogen gas. बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चंस हम ईथर के देखते हैं। ईथर है ना, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम था एल्कोहल फिनोल ईथर। हमने एल्कोहल देखा, फिनोल देखा, अब हम ईथर भी देखने चल रहे हैं भाई। ईथर क्या होता है, व्हाट इज ईथर? ईथर का बच्चों जनरल फार्मूला होता है ROR। ये 2 हमारे एल्काइल रेडिकल होते हैं, फंक्शनल ग्रुप O होता है, ठीक है, इसको हम ईथर बोलते हैं। और अगर कोई पूछे कि भाई ईथर का IUPAC नेम क्या होता है, तो बच्चों ईथर का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, है ना। ईथर का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ? ईथर का IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ भी CH3 लगा दें, यहाँ भी CH3 लगा दें, CH3O CH3। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल, O को बोलते हैं ईथर। तो अगर कोई पूछे भाई इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा डाइमिथाइल ईथर। IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी मीथेन। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखें हम, तो इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। पहले वाले को एल्कोक्सी बोलते हैं, दूसरे वाले को एल्केन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों जगह इथाइल लगा दें बच्चों, C2H5O C2H5, इथाइल इथाइल डाइथाइल, O से ईथर बनता है। इसका यदि कोई कॉमन नाम पूछे तो कॉमन नेम हो सकता है बच्चों डाइथाइल ईथर, क्योंकि दोनों ईथर हैं। एल्कोक्सी एल्केन IUPAC नेम एथ, इथॉक्सी एथ ईथेन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोलो, इथॉक्सी ईथेन। कोई दिक्कत? चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, O है, C2H5 है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे ईथर जिनमें दोनों एल्काइल रेडिकल सेम होते हैं, देखिए यहाँ भी दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, उसे हम बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिक ईथर्स। सिंपल और बोलो सिमेट्रिक ईथर्स। ये ध्यान रखना, जिसमें दोनों एल्काइल रेडिकल समान होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ROR, है ना। इनका जो जनरल फार्मूला होता है ROR, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन ऐसे ईथर जिसमें एल्काइल रेडिकल डिफरेंट है, इनका जनरल फार्मूला होता है ROR', ठीक है। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसका नाम बताइए। मिथाइल, एक कार्बन की स्पेलिंग M से चालू होती है, इथाइल की स्पेलिंग E से चालू होती है, ABCD में पहले E आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। अगर आप इसको कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों, तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल बोलो, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक। IUPAC नेम, पहला एल्कोक्सी, दूसरा एल्केन, मिथॉक्सी ईथेन। पहला आपको एल्कोक्सी बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो। तो मेथ है तो मिथॉक्सी, एथ है तो ईथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों मिथॉक्सी ईथेन। ऊपर वाले में और इसमें क्या अंतर है? ऊपर वाले में सेम एल्काइल रेडिकल था, इसमें क्या अंतर है? इसमें डिफरेंट एल्काइल रेडिकल है। अगर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड और एसिमेट्रिक ईथर्स। मिक्स्ड और बोलो बच्चों एसिमेट्रिक ईथर्स। तो ईथर्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो ये हो गया कि ईथर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिक, मिक्स्ड और एसिमेट्रिक। ROR सिंपल का फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ROR' मिक्स्ड या एसिमेट्रिक। नोट डाउन इन कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी हमसे पूछा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आप किस तरह से ईथर को बनाएंगे, और इसी पर बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मान लीजिए हमें ईथर को बनाना है ना, प्रिपरेशन की बात हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं। और प्रिपरेशन ऑफ ईथर में ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है
कि क्या होगा जब आप इथेनॉल को है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इथेनॉल इज, बोलो, हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉल इज हीटेड विथ H2SO4, दो कंडीशन में, एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड और बी एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इथेनॉल को तो हीट कर रहे हो लेकिन उसकी जो हीटिंग कंडीशन है वो अलग अलग है। पहले कहाँ हीट कर रहे हो उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर कहाँ हीट कर रहे हो उसको 170 पे। चलिए देखते हैं आंसर इसका। पहले हम देखते हैं इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, C2H5OH प्लस C2H5OH। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप इथाइल अल्कोहल के इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये ध्यान रखिए। वो आपको अपने मेमोरी में रखना होगा कि अगर आपसे 140 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं इथेनॉल को लेके या इथाइल अल्कोहल को लेके, तो यू हैव टू टेक इट्स 2 मॉलिक्यूल। आपको रिमेंबर करना होगा कितने, किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, सेम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, कितने डिग्री पर, बोलो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि ये H और OH वाटर निकल जाता है ना, ये क्या हो गया, बोलो, ये हो गया आपके इथेनॉल, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बना, बोलो C2H5OC2H5। क्या बना बच्चों, C2H5OC2H5, डाईथाइल ईथर, या इसका अगर हम IPSC नेम लिखें तो इथॉक्सी इथेन। क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया। पेपर में या तो इस तरह से पूछ सकते हैं या क्या पूछ सकते हैं, हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथॉक्सी इथेन, आप इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन कैसे बनाएंगे, या पेपर में हाफ रिएक्शन आपको दे दी, हाफ आपको कंप्लीट करना है। चलिए बी पार्ट देखते हैं भाई कि अगर हम इथेनॉल को 170 पे करेंगे तो क्या होगा। चलो बताओ भाई, क्या हम इथेनॉल को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो, बिल्कुल तिवारी सर लिख सकते हैं। लेकिन सर एक डाउट है, क्या है भाई, कि सर ऊपर तो आप C2H5OH लिख रहे हो, ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी, इमरजेंसी आन पड़ी कि आप उसको C2H5 ना लिखकर आप उसको CH3CH2OH लिख रहे हो। भाई ऐसी कौन सी हमको इमरजेंसी आन पड़ी, ऐसी ये इमरजेंसी आन पड़ी कि जब हम इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन निकलता है। कौन सा हाइड्रोजन निकलता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है। तो ये वाला जो है आपका हाइड्रोजन अल्फा हो गया और ये वाला आपका बीटा हो गया। तो एक OH ये और एक OH बीटा का, तो OH और H क्या निकल गया, H2O। जब ये H2O निकल गया तो क्या बचा, भाई एक H यहाँ का, एक OH यहाँ का, यहाँ पे H2 बचा, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। और जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है इथीन। तो पेपर में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर आप इथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 पर गर्म करोगे तो क्या होगा, तो ईथर बनेगा आपका, डाईथाइल ईथर। और यही रिएक्शन यदि मान लीजिए कि 170 पे होगी तो क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर की हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए ठीक है, सो आई थिंक यू हैव नोटेड थ्रू पॉज। अब बच्चों चूंकि अपन इथर ही पढ़ रहे हैं तो अब बच्चों इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू स्टार्ट। चलिए एक चीज़ आपको और बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा, ट्रिमेंडस। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, क्वेश्चन है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन यानी वही ईथर की बात कर रहे हैं सर, हमें कॉमन वर्ड बताइए ना, कॉमन नेम। कॉमन नेम इसको बोलते हैं डाईथाइल ईथर। इज हीटेड विथ, दो है, नंबर है HI हेलोजन एसिड और नंबर B है एक्सेस ऑफ HI। क्या अंतर है भाई दोनों में, डाईथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, पहली कंडीशन में हम उसको HI के साथ गर्म कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में हम उसको एक्सेस ऑफ HI के साथ गर्म कर रहे हैं।
चलिए पहले HI के साथ गर्म करते हैं, पहले वाले का आंसर देखते हैं क्या होता है। इथॉक्सी इथेन है। तिवारी सर मालूम है हमें फार्मूला, मत बताइए। C2H5OH CTH5 किसके साथ गर्म कर रहे हैं? HI के साथ गर्म कर रहे हैं। एक्सेस नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा नहीं है तो ये आपका इथेनॉल निकल जाएगा, इथाइल एल्कोहल और इथाइल आयोडाइड। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये बनेगा C2H5OH और दूसरा बनेगा C2H5I। मैं IPSC नेम लिख रहा हूँ बच्चों, इथेनॉल और आयोडोइथेन, इथेनॉल और आयोडोइथेन। यदि आपको कॉमन नेम लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको इथाइल एल्कोहल और ये इथाइल आयोडाइड। इसका नाम तो मालूम ही है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर। लेकिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन HI के साथ न करके अगर वो पेपर में आपसे पूछ दे कि इथॉक्सी इथेन को आप एक्सेस ऑफ HI से गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इथॉक्सी इथेन का फार्मूला तो वही होगा जो मैंने ऊपर लिखा है। एक्सेस में क्या होगा बच्चों, ये HI की जगह पे ये 2HI आ जाएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछे तो अगर मान लीजिए वो पूछे एक्सेस में क्या होगा, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपने 2 नहीं लिया था, है ना, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेस पूछा तो आपने यहाँ पे 2 ले लिया। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकला तो क्या निकल गया, बोलो H2O निकल गया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब तुम्हारे पास 2 इथाइल बचा और 1 I बचा, तो क्या हो जाएगा 2C2H5I। इसका कॉमन नेम होगा इथाइल आयोडाइड और IPSC नेम होगा आयोडोइथेन। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अब बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, जिसका सबको इंतज़ार था, आपको भी इंतज़ार होगा। नेम रिएक्शंस है ना। ऐसा माना जाता है बच्चों कि नेम रिएक्शंस अदर रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनको नाम के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और नाम के साथ साथ उनको कंडीशन के हिसाब से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो परीक्षा की दृष्टि से वो जो रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेगमेंट है बच्चों, इंटरेस्टिंग फ्रेगमेंट है नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। मज़ेदार, मज़ा आने वाला है भाई। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए नेम रिएक्शंस के लिए। नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हमारा टॉपिक है बच्चों। नेम रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, है ना। नोट कर लीजिए, एल्कोहल, फिनोल और ईथर की नेम रिएक्शंस। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहली रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा है आपने, 11th में पढ़ा है आपने, 12th में भी पढ़ने जा रहे हैं उसको, कि जब एल्कोहल की एसिड से रिएक्शन बनती है, करता है, रिवर्सिबल होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है। एस्टर मालूम है ना बच्चों, एस्टर मालूम है ना। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCOOR। अगर मैं RCOR लिखूँ तो कीटोन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल O लगा दूँ तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बच्चों कि भाई तिवारी सर एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCOOR होता है। तो बच्चों मैं आपको पहली इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। इस इक्वेशन का नाम है, नेम रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है और एस्टर का जो जनरल फार्मूला है वो RCOOR होता है। चलिए लिखते हैं C2H5OH। इसका नाम क्या है बच्चों, इथेनॉल। आप कोई भी देखिए बात समझिए, ये जो R है ना, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इथाइल ही लें, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करने जा रहे हैं बच्चों एसिटिक एसिड से। कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, है ना। इसका मैं IPSC नेम लिख रहा हूँ, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, है ना। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड। चलिए मैं कॉमन नेम भी लिख देता हूँ, इथाइल एल्कोहल, और इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो होगा एसिटिक एसिड। बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्योंकि दोनों तरफ से चल सकती है, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब क्या होगा देखो ध्यान से, इसका OH
और इसका H, ये दोनों निकल गया। अब क्या बचा बताओ, CH3 COO C2H5, वाटर निकल गया। ये बचा CH3 COO C2H5, ये बचा CH3, ये हो गया COO C2H5 प्लस H2, ये वाटर निकल गया। इथाइल एसीटेट, देखिए ये इथाइल है, एसिटिक एसिड से H हटा तो एसीटेट है, तो इसका अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम होगा इथाइल एसीटेट, और अगर IPSC नेम लिखेंगे इथाइल इथेनोएट, इसका IPSC नेम यदि आप लिखेंगे तो हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर COO वाला ग्रुप यानी एस्टर बनता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता है, जो एल्काइल ग्रुप हो उसको जोड़कर हम प्रोडक्ट बना देंगे। पूछे जाने का तरीका पेपर में सीधा सीधा नाम आ सकता है, राइट नोट ऑन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हाफ रिएक्शन गिवन है, हाफ आपको लिखना है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू एस्टर, इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, एस्टर। किस तरह से आप इथेनॉल से एस्टर बनाओगे, तो आप क्या करोगे बच्चों, इथेनॉल की एसिटिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर दोगे। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। पॉज करिए, इसको नोट करिए, बहुत मजा आने वाला है, और प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन भाई, नेक्स्ट नेम रिएक्शन बच्चों, अगली जो नेम रिएक्शन है हमारी उसका नाम है राइमर टीमन रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों उसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। यह है फिनोल। रीमर टीमन में 3 चीज़ें होती हैं, फिनोल होता है, फिनोल के बाद क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक बात ध्यान रखिए, लिख लीजिए कहीं भी, जहाँ जहाँ आप NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कास्टिक सोडा लेते हैं, वहाँ वहाँ आप KOH भी लिख सकते हैं, NaOH या KOH कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिया फिनोल, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। फिनोल के बाद हमने लिया क्लोरोफॉर्म CaCl3, सबको इसका नाम मालूम है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, या कॉमन नेम है इसका क्लोरोफॉर्म। और हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हीट किया। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ लिखने का, ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग रीमर टीमन रिएक्शन, इससे आसान कोई तरीका नहीं है ना। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। कितना Cl है भाई क्लोरोफॉर्म में, 3, याद आ गया तिवारी सर, इसका मतलब 3 NaCl लेंगे। देखो रटना नहीं है, फिनोल हो गया, फिनोल के बाद क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म के बाद NaOH या KOH, या KOH भी ले सकते हैं, 3 ले लिया। अब देखिए समझिए बात को, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ का हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, निकल भाई यहाँ से, भाग यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और बच्चों निकल के यहाँ गया। ये देखो देख रहा है, खिड़की से देख रहा है इसको, यहाँ गया। अब हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। फिर से देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ गया, ये जगह खाली हो गई, वैलेंसी फ्री हो गई, इस फ्री वैलेंसी की जगह हमने CH और O जोड़ दिया। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट बना ये रिंग बन गई, ये बन गया OH, ये CH और एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया CHO प्लस 3 Na थे, 3 Cl है, आपका ये बन गया 3 NaCl प्लस कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, 3, और एक हाइड्रोजन जो खिड़की से झांक रहा है 4। अगर 4 हाइड्रोजन है बच्चों तो दिमाग लगाना ही नहीं है, 2H2 भाई, 4 है, 2 हाइड्रोजन से 1 वाटर, 4 से 2 वाटर। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक कंपाउंड है और CHO लगा है तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो बच्चों इसका नाम हो सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसका फेमस नाम क्या है, जो मशहूर है, इसका जो फेमस नाम है बच्चों वो है सैलिसिल एल्डिहाइड। फेमस नाम क्या है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों जो आपके सामने लिखी है, एक एक चीज़ क्लियर है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट नोट ऑन राइमर टीमन रिएक्शन, बिल्कुल सही सर, पूरा लिख देंगे हम। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू राइट, वो भी हो जाएगा सर। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए मैंने 2 नाम क्यों दिए, इफ यू सी इन योर बुक
तो कई जगह आपको क्वेश्चन ये भी मिलेगा कि फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड बनाइए, जबकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हम इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड भी बोलेंगे। तो पेपर में आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरह से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगली नेम रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, अगली हमारी नेम रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। देखिए ये दो रिएक्शन है जो है ना, एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, है ना, दोनों भाई हैं, रीमर टीमन और कोलबेज। आप एक याद करेंगे दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन है ये दोनों में से एक पेपर में श्योर आती है। तो अगली जो रिएक्शन है बच्चों हमारी वो है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज वो जो हमारी रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन स्टार्ट होती है सोडियम फिनोक्साइड से, यहाँ से शुरू होती है, ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे अगर मैं काम करूँ कि हटा दूँ और यहाँ पे H लिख दूँ तो हो जाएगा फिनोल। H हटा दिया हो गया फिनोक्साइड, Na लगा दिया तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड की बच्चों हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, सुनना क्या होता है, यहाँ से एक H निकल जाता है, ये एक H ऑर्थो से, बिल्कुल मेरी तरफ कंसंट्रेट करके रिएक्शन समझिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन ये खिड़की से झांक रहा है इसको, ये वैलेंसी फ्री हो गई, वैलेंसी फ्री हो गई, ये चला गया। अब देखिए ये रिंग हो गया, यहाँ पर जुड़ा था ONA, ये वैलेंसी खाली हो गई थी, ये CO2 उधार बैठा था, ये COO यहाँ जुड़ गया। होना क्या चाहिए तिवारी सर कि ये जो खिड़की से देख रहा है H, इस H को यहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल सही, आ गया वहाँ चला गया। लेकिन बच्चों आप मुझे बताओ कि जब ये वैलेंसी H छोड़कर यहाँ चला गया, ये CO2 यहाँ आ गया, इसके पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, ये कम निगेटिव है, ये ज़्यादा निगेटिव है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। सोडियम ज़्यादा पॉजिटिव है, हाइड्रोजन कम पॉजिटिव है। तो अगर ये कम निगेटिव है और ये 2 ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है तो ज़्यादा निगेटिव के पास ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए, कम निगेटिव के पास कम पॉजिटिव आना चाहिए। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाता है। समझिए बात को, देखिए ये जगह खाली हो गई, ये छोड़कर यहाँ चला गया, CO2 यहाँ गया। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को कायदे से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ज़्यादा निगेटिव है। तो होता क्या है कि ये वाला जो सोडियम है चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये यहाँ आ जाता है, और जो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो यहाँ चला जाता है। ये हाइड्रोजन कौन सा है, जो यहाँ से निकला था। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सोडियम सैलिसिलेट। इस स्टेप को मैं एक बार और समझाता हूँ, समझिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसके साथ गर्म करते हैं, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये मैं बता रहा हूँ, पोजीशन बता रहा हूँ, वो यहाँ आ जाता है। तो ये जगह खाली हो गई, बॉन्ड फ्री हो गया, COO यहाँ आ गया, ठीक। अब ये H से जुड़ जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे आपके Na रहना चाहिए था और ये जो H निकला था वो यहाँ जुड़ जाना चाहिए था। कम निगेटिव है, ज़्यादा निगेटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव है। तो ज़्यादा निगेटिव की जगह पे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है और कम निगेटिव की जगह पे कम पॉजिटिव आ जाता है। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सैलिसिलेट। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में। जब HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। क्या निकल गया बच्चों, -NaCl, एक H था वहाँ जुड़ गया। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, रिंग बन गई, रिंग के बाद OH बन गया और OH के बाद ये हो गया COOH। आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको नीचे बना लेता हूँ। ये रिंग बन गई, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर COOH हो गया। अब देखिए सेम वैसे ही है, पूरा सब कुछ में है। अब देखिए ये पहले बना था बेंजोइल्डिहाइड, ये बन गया बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है तो इसके 2 नाम हो सकते हैं। इसका पहला नाम क्या हो सकता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और दूसरा जो फेमस नाम है वो हो सकता है सेलीसाइक्लिक एसिड।
दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों? सैलिसाइक्लिक एसिड। तो पेपर में क्वेश्चन, राइट नोट ऑन कोल बेस रिएक्शन, आपको पूरी लिखनी है। या फिर वो क्या कह सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब वो कोल बेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते हैं हाउ विल यू कन्वर्ट सोडियम फिनॉक्साइड इनटू सैलिसाइक्लिक एसिड। बच्चों कभी कभी ये पाया गया है कि आप अगर कुछ किताबें देखेंगे तो उस किताबों में कोल बेस रिएक्शन को फिनोल से लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइक्लिक एसिड। तो वहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक एडिशनल, ये फिनोल हो गया, और फिनोल की जब आप Na से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये Na जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये ध्यान दें, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे फिनोल से रिएक्शन पूछे तो फिनोल की आप सोडियम से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ से लिख दीजिए। वैसे एक्चुअल जो रिएक्शन है कोल बेस वो यहाँ से है, लेकिन यहाँ से बुकों में क्यों लिखी है? हो सकता है भाई आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लें, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइक्लिक एसिड। तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पे 2Na ले लो, तो ये बन जाएगा। या डायरेक्ट ही एक ही रहने दो, एक ही से भी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है? कोल बेस रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जो रिएक्शन थी बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है? कोल बेस रिएक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है, और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूँ इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम, तो आप बोलोगे तिवारी सर इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइक्लिक एसिड। फिर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये जो कंपाउंड है ये किस रिएक्शन में बनता है? आप कहोगे तिवारी सर कोई बताने की चीज़ है क्या, कोल बेस रिएक्शन में बनता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, एस्पिरिन। सुना है एस्पिरिन का नाम? टैबलेट है, टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं सर्दी जुकाम वगैरह, बुखार में, सर दर्द में, एस्पिरिन। तो बच्चों जो एस्पिरिन टैबलेट है ना, उसको हम सैलिसाइक्लिक एसिड से बनाते हैं। कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड, या सीधा आ गया राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोल बेस रिएक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है वो की क्वेश्चन, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं यही डिस्कस कर दूं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड। देखिए मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा सकता था, लेकिन पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपको पता तो चले कि भाई ये सैलिसाइक्लिक एसिड जो बनता है वो किस रिएक्शन से बनता है। तो हमने पढ़ा भाई कोल बेस रिएक्शन से बनता है, ये है सैलिसाइक्लिक एसिड, OH और COOH। क्या हम इस सैलिसाइक्लिक एसिड को ऐसा नहीं ले सकते, COOH और OH? भाई बात तो एक ही हुई, वो लिख दो चाहे ये लिख दो, COOH से ये भी ऑर्थो पर है, इससे ये भी ऑर्थो पर। तो चलिए हमने इसका नाम लिख दिया सैलिसाइक्लिक एसिड। हमें बनाना क्या है? एस्पिरिन बनाना है। इसका एक और नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। अरे सर ये क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड? समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लो, नोट कर लेना कहीं पे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए। एसिटिक एसिड के अगर आप 2 मॉलिक्यूल लीजिए और उसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करिए, एसिटिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल है, P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करिए, तो क्या होगा बच्चों, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना, CH3CO बचा क्या, CH3CO। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका IPSC नेम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। आप चाहें तो नोट कर लें कॉपी में, इसको नोट कर लें कि अगर हम एसिटिक एसिड लें
और उसके 2 मॉलिक्यूल को जब गर्म करते हैं तो उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये जो हमें एस्पिरिन बनाना है सैलिसाइक्लिक एसिड से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बना था, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये लिख दिया, इसको हीट कर रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन और ये CH3COOH निकल जाता है। क्या निकल गया, CH3COOH। ठीक, तो जो प्रोडक्ट निकल गया वो हो गया CH3COOH, ये निकल गया। बचा क्या, ये बचा, देखिए ये आपकी रिंग हो गई, ये हो गया COOH, ये हो गया O, ये हो गया O, और O के बाद क्या जुड़ा, COCH3। देखिए हम CH3CO नहीं लिखेंगे, COCH3, तो OCOCH3। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर आप देसी नाम देखें, एसिटाइल, CH3CO कहलाता है एसिटाइल, बना किससे, सैलिसाइक्लिक एसिड से। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका एक और नाम हो सकता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। और बच्चों यही हमारे जो भाई साहब हैं, इनका नाम है एस्पिरिन। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि हाउ यू प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड, क्यों बच्चों हम फिनोल से भी सैलिसाइक्लिक एसिड बना सकते हैं। फिनोल से, देखिए फिनोल से चलिए आप सोडियम फिनोक्साइड, फिर आप पहुंच जाएंगे सैलिसाइक्लिक एसिड पे कोलबेज रिएक्शन से, और सैलिसाइक्लिक के बाद ये वाला स्टेप चला दीजिए तो आपको एस्पिरिन मिल जाएगा। तो हम फिनोल से भी एस्पिरिन को बना सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, कई बार पेपर में आया था, और ये चूंकि कोलबेज के प्रोडक्ट से ही बनता है, इसलिए मैंने आपको ये उसी रिएक्शन के साथ बता दिया ताकि आप जब याद करेंगे तो आपको आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सिंथेसिस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे ईथर बनता है, और ईथर के प्रिपरेशन का इकलौती नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या 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 नाम है इस रिएक्शन का, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड है ना। अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। ठीक है, इसके रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ। ये हो गया इथेनॉल। अगर मैं लिख दूं C2H5OH तो हो गया इथेनॉल, इथेनॉल का H हटा दूं तो हो गया इथोक्साइड, और Na लगा दूं तो हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONa। क्या बच्चों हम इस C2H5ONO को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले लिख लें सर भाई, हम चलो ऐसे सीधे ही लिख देते हैं C2H5ONa, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। देखिए नाम कैसे आया बच्चों, इथेनॉल, H लगा दिया तो इथेनॉल, H हटा दिया तो इथोक्साइड, Na लगा दिया तो सोडियम इथोक्साइड। सोडियम का नाम पहले क्यों लिखा, पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या हुआ, ये Br और ये Na, क्या निकल गया, NaBr निकल गया। बचा क्या, C2H5O C2H5, ये बचा आपका C2H5O C2H5 प्लस हो गया NaBr। IPSC नेम लिखें, इथॉक्सी इथेन, सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों आर सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम लिखे तो क्या हो जाएगा बोलो, डाइथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाइथाइल ईथर। कोई प्रॉब्लम जी, कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाइथाइल ईथर। ठीक, तो ये जो सिंथेसिस है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, विलियमसन सिंथेसिस। नोट डाउन इन योर कॉपी। देखिए मेरे कहने का मतलब समझिए, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको सिर्फ यही लिखा हो, कोई भी अल्काइल चेंज हो सकता है, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए अगली रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। ये रिएक्शंस थोड़ी सी है और आपको दिमाग लगाना है भाई इस रिएक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी रिएक्शन है क्या जिसमें हम एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, एल्कीन का हाइड्रेशन करवा दो।
जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन करवा दोगे तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, एक नेम रिएक्शन है जहाँ पर हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बड़ी अजीब सी रिएक्शन है और वहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारा तो ध्यान जाएगा भाई, क्योंकि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख लो बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी हेडिंग डाल लीजिए, इसकी हेडिंग है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए मान लीजिए मैंने प्रोपीन लिया, 1 2 3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3H डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी रिएक्शन है, एक लाइन में याद कर सकते हैं। बोरेशन मतलब डाइबोरेन का फार्मूला होता है बच्चों B2S6। अगर आप इसको नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होता है डाइबोरेन, तो एक आप डाइबोरेन लिख दीजिए और नीचे एसिड लगा के इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। कर दिया, ये दोनों लिख दिया। अब कुछ मत करिए, जो भी एल्कीन है उससे अल्कोहल बना दीजिए, बात खत्म करिए। तो कौन सा अल्कोहल बनेगा बताओ? CH3 CH2 CH2OH, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, एक और आएगा CH2OH। 3 कार्बन थे, 3 कार्बन को OH बना दीजिए, तो प्रोपीन, और ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए पेपर में आ गया CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया, और आपसे कहा कि इस कंपाउंड को आप इसको क्या बोलेंगे बताओ? 1 2 3, इसको बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटीन। उन्होंने कहा भाई 3 मिथाइल ब्यूटीन से अल्कोहल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी एक रिएक्शन है जहाँ पर हम इनकी प्रेजेंस में बना सकते हैं। आप चाहें तो इनमें एडिशन करवा दें वाटर का, चलिए हम इसी से ही बनाते हैं। B2S6 H पॉजिटिव H2O, सर ने कहा था कुछ नहीं करना, केवल इसके आगे OH जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो क्या हो गया? ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो बच्चों जहाँ पे हमको सीधा एल्कीन को प्रोपेनॉल मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे वाटर ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ वाटर ऐड करके भी, तो भाई मान लो हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल नहीं करना, और हमें अल्कोहल बनाना है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। ये देखिए कैसे बताया था, यहाँ देखिए डायरेक्ट कैसे बताया था मैंने आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप सीधे यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कर दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कम से पॉजिटिव वाला ज़्यादा से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CHOH और CH3। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर मालूम है क्या है? यहाँ पर जो एडिशन होता है वो एडिशन एंटी मार्क होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल से आपको 2 प्रोपेनॉल बन रहा है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। लेकिन अगर मैं यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड ले लूँ तो आपको बनेगा 1 प्रोपेनॉल। तो ये जो है ये अल्कोहल तो बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन अल्कोहल बनाते समय ये मार्क एडिशन को फॉलो नहीं करता बच्चों, ये एंटी मार्क एडिशन को फॉलो करता है। ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, ये मार्क को फॉलो नहीं करता, एंटी मार्क को फॉलो करता है, नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर एक और रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। भाई आप मुझे एक आध 2 एरोमेटिक ईथर के नाम बता सकते हैं बच्चों? एरोमेटिक ईथर के नाम देखिए, एरोमेटिक ईथर, ये रिंग हो गई, ये O हो गया, ये CH3 हो गया। फिनाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल फिनाइल ईथर। फिनाइल की स्पेलिंग P से चालू होती है, मिथाइल की M से चालू होती है, ABCD में पहले M आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा बच्चों मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका एक एग्जैक्ट नेम होता है एनीसॉल, इसको हम एनीसॉल भी कहते हैं। चलिए एक और एरोमेटिक ईथर का आपको नाम बता रहा हूँ भाई, ये रिंग हो गई, ये O हो गया, ये CH5 हो गया। इथाइल की स्पेलिंग E से आती है, फिनाइल की स्पेलिंग P से आती है, ABCD में ही पहले आता है, तो इसका कॉमन नाम हम बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल ईथर, या इसको हम बोल सकते हैं फेनेटॉल।
क्या बोल सकते हैं, फेनेटॉल। तो आपको ये 2 एरोमेटिक ईथर का नाम कम से कम याद कर लीजिए कि अगर रिंग है O है और CH3 है तो उसको एनिसॉल बोलेंगे, और नीचे वाला है तो हम उसे फेनेटॉल बोलेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसी पर बेसिस पर हमारी आखिरी नेम रिएक्शन इस यूनिट की देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकती है और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी एसाइलेशन भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको एल्काइलेशन बता रहा हूँ। चलिए भाई, मैंने ये एनिसॉल ले लिया। अब आपके लिए नई चीज़ नहीं है, तिवारी सर इससे पहले बता चुके हैं कि अगर हम फिनॉल में हटाकर CH3 जोड़ दें तो एनिसॉल होगा, और C2H5 जोड़ दें तो फेनेटॉल होगा। तो चलिए हमने एनिसॉल ले लिया भाई, एनिसॉल की रिएक्शन करवा दिया CH3Cl से, इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। और यदि हम IPSC नेम लिखें तो क्लोरोमीथेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, बताएंगे कोई? हाँ बताइए। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो रिएक्शन होती है ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। वही ऑर्थो पैरा मैंने आपको बताया था। ईथर भी लिख लीजिए, ईथर इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। पैरा ज़्यादा बनेगा, ऑर्थो कम बनेगा। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले तो यही एनिसॉल लिख दीजिए OCH3। दूसरे वाले में भी पहले एनिसॉल लिख दीजिए, बिल्कुल तिवारी सर सही लिख दिया OCH3। यहाँ से H और एक Cl ऑर्थो से क्या निकल गया HCl, ये मिथाइल बचा, मिथाइल जुड़ जाएगा। फिर से देखिए, एक H एक Cl ऑर्थो से, मिथाइल बचा, मिथाइल जुड़ जाएगा। ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल, इसका नाम होगा ऑर्थो, क्योंकि मिथाइल ऑर्थो पे जुड़ा है तो इसका नाम होगा ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल। यहाँ पे पैरा का एक H एक Cl HCl निकल गया तो ये हो जाएगा CH3, इसको हम बोलेंगे पैरामिथाइल एनिसॉल। तो बच्चों दीज आर दी फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस दैट आई टोल्ड यू। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और बहुत मज़ा आपको आएगा। इस वीडियो को, इस लेसन को यहाँ क्लोज करने के पहले बच्चों मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ जो आपको अगले लेसन में, आपको अगले वीडियो में देखना है, वो है मैकेनिज़्म। आपकी पूरी आई थिंक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल ही एक ऐसी यूनिट बनती है जिसमें 3 से 4 मैकेनिज़्म आपको दिए गए हैं, और आपके पेपर में बच्चों कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म 100% आपके पेपर में आना है। तो अगले पार्ट में बच्चों आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज़्म रिलेटेड विथ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखना ना भूलिए अगले पार्ट में मैकेनिज़्म इन डिटेल। ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम क्लियर बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।